हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एसएसटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले का पार्ट नंबर 2 अपलोड करेंगे और आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 इकबाल्स मैसेज टू यूथ के एक्सरसाइज को देखेंगे। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले वोकैबुलरी को देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज को देखेंगे, उसके बाद अफेक्सेस और उसके अकसाम को देखेंगे, उसके बाद ग्रामर सेक्शन में हम प्रोनाउन के अकसाम रिलेटिव और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन को देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम एंटीसीडेंट एनापोरिक और कैटापोरिक को समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट नंबर पर हम ग्लोसरी को देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन कहते हैं जी तलाश को, तजस्सुस को। ठीक है, मुहिम-जो को। इनोवेशन कहते हैं जिद्दत को एंड इन्वेंशन कहते हैं ईजाद को। इन दोनों में ये फर्क है। ठीक है, इनोवेशन जिद्दत को जबकि इन्वेंशन ईजाद को कहते हैं। हेमलेट शेक्सपियर के ड्रामे का एक किरदार था जो बहुत ज्यादा सुस्त था, यानी किसी काम करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचता था। परपेचुअल कहते हैं मुस्तकिल को। फोरसाइट कहते हैं दूर अंदेशी को। इंथुजियास्टिक कहते हैं पुरजोश को। ठीक है, एम्पायर कहते हैं शहंशाह को, बादशाह को। ठीक है, ताइन एंड ताइन ताइन एंड ताइन हमारे पास पुराने जमाने के इंग्लिश में यूवर्स को बोला जाता था। ताइन हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ताइन हमारे पास वावल साउंड से पहले इस्तेमाल किया जाता था। आगे है दोस्तों फोर्ज। फोर्ज हम कहते हैं जहाँ पे धातु के औजार बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बहुत ज्यादा कोशिश करना, किसी भी मकसद के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना। ब्रिलियंस कहते हैं लाइट की बहुत ज्यादा चमक को ब्रिलियंस कहते हैं। नोआ एक सितारे का नाम है एंड इंस्पायरेशन कहते हैं हौसला अफजाई को। बी नंबर को देखें, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, his sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. The opposite of the word sublime in this sentence means. इस सेंटेंस में sublime का opposite word क्या है? तो इसका opposite है हमारे पास irrational. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, whether he is on a battlefield or in the company of friend, he is pure in head and heart. In this sentence, he refers to. इस सेंटेंस में ही किसको रेफर करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द यूथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों, नाउ thyself and success shall be thine mean that इसका माना क्या है? तो इसका माना है कि खुद को पहचानो, कामयाबी आपकी होगी। ठीक है, ताई एंड ताइन को मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। You desire to know who you are and what you want to the real success in life. ठीक है, okay guys, question number 4 है, the youth of Iqbal is not thinking of Hamlet but a man of action. In this sentence Hamlet symbolize a person who. इस जुमले में हेमलेट का माना क्या है? तो इसको मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इज टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन। आगे है क्वेश्चन नंबर सी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। इन अल्फाजों को आपने अपने जुमले में इस्तेमाल करना है, इनमें से किसी भी एक लफ्ज को आपने उठा के उसका जुमला कमेंट करना है। ठीक है, ओके गाइस, तो इसके बाद हम वोकेबलरी को देखेंगे और वोकेबलरी में हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स को देखेंगे। प्रीफिक्स इज सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स टू चेंज इट्स मीनिंग। ठीक है, प्रीफिक्स हमारे पास हरूफ का ऐसा मजमुआ होता है जो किसी भी लफ्ज से पहले आए और उसका माना तब्दील करे, तो वो हमारे पास प्रीफिक्स होगा। ठीक है, एग्जांपल लेके हैप्पी। हैप्पी के साथ जब हम अन लगाते हैं तो इसका माना कंप्लीटली चेंज हो जाता है और ये अन हमारे पास प्रीफिक्स होता है। ठीक है, इस तरह एग्री के साथ जब हम डिस लगाते हैं, डिस एग्री हो जाता है, उसका माना चेंज हो जाता है। इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास प्रीफिक्स हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है सफिक्स। अ सफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। सफिक्स हमारे पास हरूफ का ऐसा मजमुआ होता है जो किसी भी लफ्ज के आखिर में आए। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स में फर्क ये है कि प्रीफिक्स हमारे पास किसी भी लफ्ज से पहला आता है, जबकि सफिक्स हमारे पास वर्ड के आखिर में आता है। ठीक है, एग्जांपल देखें तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास सफिक्सेस हैं। ठीक है, टेरेबल तो IBLE ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सफिक्स है। ब्यूटी के साथ हमारे पास पुल लगाया हुआ है, तो ये पुल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सफिक्स है। टूथलेस, ये लेस हमारे पास सफिक्स है। यहाँ पे डम हमारे पास सफिक्स है। यहाँ पे ERNMENT ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास सफिक्सेस है। Okay, next question है, complete the sentence by writing the correct prefix in the blank space. You can use a dictionary to help you. ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं और इसको हमने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, I just can't believe it. The story is dash believable. तो believable के से पहले हम अन लगाते हैं। ठीक है, तो unbelievable हमारे पास सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, नो दैट आंसर इज डैश करेक्ट।
ठीक है। तो करेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट्स लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन, वी शुड डैश व्यू। तो व्यू से पहले हम री लगाते हैं, ठीक है, तो री व्यू आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, आई सा अलीना जस्ट अ मोमेंट अगो बट नाउ आई कांट फाइंड हर, शी जस्ट डैश अपीयर्ड, शी जस्ट डिसअपीयर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ओह आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू करेक्टली, ठीक है। आई डैश अंडरस्टूड यू, आई मिस अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड से पहले हम मिस लगाएंगे तो ये इसका मान हमारे पास चेंज हो जाएगा, आई मिस अंडरस्टूड यू आ जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर बी देखें, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग द सफिक्सेस फ्रॉम द लिस्ट। इस लिस्ट में से हमने सफिक्सेस को यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फजीला can't stay still, she always want to move, she is restless, ठीक है। तो रेस्ट से पहले रेस्ट के बाद हम लेस लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रशीदा इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज एडोरमेंट, ठीक है। तो एडोर के साथ हमारे पास MENT आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मलिहा कांट रिमेंबर एनीथिंग, शी इज वेरी फॉरगेटेबल, ठीक है। तो फॉरगेट के बाद हमारे पास एबल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आई अप्रिशिएटेड योर ग्रेट एटीट्यूड, आई एम रियली थैंकफुल, ठीक है। तो थैंक के साथ हमारे पास फुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज हर काइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे नेस आ जाएगा। आगे है ग्रामर, और ग्रामर के सेक्शन में हम प्रोनाउन को देखेंगे, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। द रिजल्ट सेंटेंस को हमने यहाँ पे हमने मुनासिब प्रोनाउन को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वी ऑल टोल्ड द बॉस दैट वी वांटेड टू हैव आवर सैलरी स्पेयर इन एडवांस बट ही जस्ट इग्नोर अस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, when the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of him, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, although no one is in the room to follow dash said by the speaker, he never intended simplify his language, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। anything said by the speaker। Okay, question number 4 देखें, I hope you will be enjoy yourselves at the reunion party this weekend because I wouldn't be able to be there। तो यहाँ पे वो खुद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव myself आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, we decided to do all the cooking by ourselves, क्यों, क्योंकि वो खुद की बात कर रहे हैं। Okay guys, बी नंबर क्वेश्चन देखें, fill in the blanks with who, whom, that, which, when, where, whose, why। सबसे पहले आपने जानना है कि ये किसकी तरफ इशारा करता है। तो who हमारे पास पर्सन की तरफ इशारा करता है, whom भी हमारे पास पर्सन की तरफ इशारा करता है, लेकिन इनमें फर्क ये है कि ये हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आता है, जबकि whom हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। दैट हमारे पास किसी चीज की तरफ इशारा करता है, विच हमारे पास एनिमल या चीज की तरफ इशारा करता है, ठीक है, उसको रेफर करता है। व्हेन हमारे पास टाइम को रेफर करता है, एंड वेयर हमारे पास प्लेस को। हुज हमारे पास पोजीशन को रेफर करता है, यानी किसी की मलकियत को जाहिर करता है। वाई हमारे पास रीजन को जाहिर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द शॉप डैश आई गॉट इज क्लोज, ठीक है। विच यहाँ पे विच आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, योर शॉप डैश विल प्रोबेबली, ठीक है, दैट, क्योंकि उसकी तरफ इशारा करता है, तो यहाँ पे दैट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आई हैव मेट मोस्ट ऑफ द पीपल हु, ठीक है, बहुत लोगों के साथ जो है ना वो मिला है, जो, ठीक है, तो हु यहाँ पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डू यू नो द रीजन वाई, क्योंकि यहाँ पे रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे वाई लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डू यू रिमेम्बर द टाउन वेयर, क्योंकि यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेयर आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर सी, फॉर द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस इनटू द करेक्ट ब्लैंक, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। एनीवेयर का माना है कहीं भी, एनीवन का माना है कोई भी, समथिंग का माना है कोई भी चीज, एंड एवरीवन का माना है तमाम के तमाम, ठीक है, सब, एंड नथिंग का माना है नॉथिंग, एंड समवन का माना है कोई भी शख्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें, कांट यू हियर दैट समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे समवन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आई वाज वंडरिंग if you would like dash to drink, something to drink, ठीक है, तो यहाँ पे something आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, the family members have been badly injured in the accident, is there dash to help them, ठीक है, तो यहाँ पे anyone आएगा, ठीक है, कोई भी उसका मदद कर सकता है। Seema has just checked internet, however she couldn't find the article anywhere, तो यहाँ पे anywhere आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अनफॉर्चुनेटली
दिस प्लांट इज ऑलरेडी डेड एंड देयर इज डैश वी कांट डू अबाउट दिस। तो यहाँ पे नथिंग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नथिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखें, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो, सर्कल द अंडरस्टैंड्स अ प्रोनाउन रेफर्स टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले टीचर गाइडलाइन को देखें ताकि आपको समझ में आ सके। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है? एन एंटीसीडेंट इज अ वर्ड्स व्हिच प्रोनाउन स्टैंड फॉर। एंटीसीडेंट हमारे पास वो लफ्ज होता है जो प्रोनाउन के लिए खड़ा होता है, यानी कि जो प्रोनाउन के तहत आता है। द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर। एंटीसीडेंट हमारे पास प्रोनाउन से हमेशा एग्री होता है। अगर एंटीसीडेंट हमारे पास सिंगुलर हो तो उसका प्रोनाउन भी हमारे पास सिंगुलर होगा। अगर एंटीसीडेंट हमारे पास प्लूरल हो तो उसका प्रोनाउन भी हमारे पास प्लूरल ही आएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन को देखें। साइमा वॉक टू द पार्क, शी इंजॉय। तो यहाँ पे शी हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, और साइमा हमारे पास यहाँ पे एंटीसीडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। शमा लव्स टू वॉक ऑन द बीच, शी हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन है और शमा हमारे पास यहाँ पे एंटीसीडेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दाऊद जो है वो एंटीसीडेंट है और ही इसका प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब्रार हमारे पास जो है वो एंटीसीडेंट है और यहाँ पे हमारे पास दे, अब्रार, जमाल एंड मनान, ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास एंटीसीडेंट है और दे इसका प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द शॉपर कुड, तो यहाँ पे क्या है? द शॉपर, यहाँ पे हमारे पास एंटीसीडेंट है और यहाँ पे हिज यहाँ पे इसका प्रोनाउन हो जाएगा। ओके गाइस, आगे है हमारे पास एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है एनाफोरिक रेफरेंसेस। एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? एनाफोरिक रेफरेंस मीन दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रिफर बैक टू अदर आइडियाज इन अ टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग। अपने मतलब के लिए जब कोई लफ्ज रेफर बैक करता है तो उसको हम एनाफोरिक कहते हैं, यानी एनाफोरिक रेफर बैक करता है। एनाफोरिक का एग्जांपल यहाँ पे देखें। आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कंफ्यूज। यहाँ पे शी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एनाफोरिक है और इसने रेफर बैक किया है किसको? जमीला को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एनाफोरिक हो गया। इन दिस सेंटेंस द प्रोनाउन शी इज एनाफोरिक। यहाँ पे शी क्या है? एनाफोरिक है। क्यों? क्योंकि ये रेफर बैक करता है किसको? जमीला को। आगे है हमारे पास कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस का माना क्या है? Cataphoric reference means that a word in the text refers to another letters in the text and you need to look forward to understand. Cataphoric reference हमारे पास anaphoric reference का थोड़ा सा उलट है, ठीक है। anaphoric reference में हम पर बैक करते हैं जबकि cataphoric reference में हम रेफर फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। मिसाल देखें। When he arrived, Ashraf noticed that the door was open। तो यहाँ पे ही हमारे पास क्या है? कि हमारे पास कैटाफोरिक है। क्यों? क्योंकि उसने रेपर फॉरवर्ड किया है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।